अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और यकीन जानिए ये सब्सक्रिप्शन आपके इल्म में बेहद इजाफा करेगा। आज का मेरा टॉपिक है कि अमीर कैसे बना जाए और खुशहाल ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए। खुदा की कुरान पाक की कसम उठाकर कहता हूं, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलें हल हो जाएंगी और आप अमीर बनने से एक कदम अगर पीछे हैं तो वो कदम आप आगे बढ़ा लेंगे और आप अमीर बन जाएंगे। आपके पास बेहिसाब दौलत आएगी, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। बस आपको ये वीडियो आखिर तक बगैर स्किप किए देखना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को बनाया और जो क्रिएटर होता है उस बनी हुई चीज को जो उस क्रिएटर ने बनाई है वही उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है, वही उसके रूल्स बना सकता है। किसी ने अगर बाइक बनाई वही बेहतर बता सकता है कि ब्रेक कैसे लगना है, इसको स्टार्ट कैसे करना है, कितने किलोमीटर चलाने के बाद इसकी सर्विस की जाएगी, अगर सर्विस न की गई तो इसके नुकसानात क्या होंगे। कहने का मकसद यह है कि हर चीज के क्रिएटर ही को उसकी असल पता होती है और हम उसको फॉलो भी करते हैं। अगर हम एक बहुत बेहतरीन मोबाइल खरीदते हैं तो उस क्रिएटर ने उस मोबाइल के साथ हमको एक कॉपी दी हुई होती है जो उसकी पैकिंग के अंदर निकलती है, उसमें रूल्स लिखे हुए होते हैं। हम उस रूल्स को फॉलो करते हैं, अगर फॉलो नहीं करेंगे तो मोबाइल खराब होने का अंदेशा रहता है। हम कोई खाने का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ भी कोई कागज की कॉपी निकलती है, उस पर भी रूल्स लिखे होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। डॉक्टर जब हमको मेडिसिन देता है तो हम डॉक्टर की बताई हुई तरीकों से दवा खाते हैं, अपने तरीके से कभी भी नहीं खाते। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर हम बुखार की दवा लेकर आए हैं तो हड्डी वाले डॉक्टर से उसके बारे में मालूमात हासिल करें। कहने का तमाम मकसद निचोड़ यह है कि क्रिएटर ही बेहतर बता सकता है कि इस चीज के फायदे क्या हैं और इसको किस तरीके से फॉलो किया जाए। अगर इसको इस तरीके से फॉलो न करेंगे तो इसके नुकसानात क्या हैं। तो अमीर बनने का जो तरीका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया है, जो इस पूरी कायनात का क्रिएटर है, जिसने दुनिया की तमाम चीजें बनाई हैं, वो बेहतर जानता है कि किस चीज के क्या नुकसानात हैं, किस चीज के किस तरीके से क्या क्या फायदे हासिल किए जा सकते हैं। तो इस्लाम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान पर जो आकिल भी हो, बालिग भी हो, मालिक निसाब भी हो, आजाद भी हो और अपने जो माल है उसका मालिक निसाब है, यानी मालिक निसाब कहते हैं 52.5 तोला चांदी जो खरीद सकता हो अपनी रकम से और 7.5 तोला सोना जो खरीद सकता हो। इतनी रकम अगर उसके पास है या इतनी रकम से वो तिजारत करता है, माल तिजारत उसके पास है, ऐसे शख्स पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़कात फर्ज कर दी है। अब ज़कात फर्ज क्यों की गई, इसके पीछे का लॉजिक क्या है और इस पर रिसर्च की गई तो रिसर्च करने वालों ने इसको बिल्कुल सही बताया कि जो शख्स इसको फॉलो करेगा, ज़कात देगा मालदार होने के बाद, उसको अमीर बनने से और अमीर बनने से और अमीर बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। वीडियो को गौर से सुनें और गौर से देखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि तुम जब माल के निसाब हो जाओ तो उस माल में 2.5% जो माल है वो तुम्हारा नहीं है, वो गरीबों का है, यतीमों का है, मिस्कीनों का है, जरूरतमंदों का है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब आपको इतना मालदार कर दे कि आप मालिक निसाब की फहरिस्त में शामिल हो जाएं तो आपको चाहिए कि आप अपने माल का 2.5% यानी 40 रुपए में से 1 रुपया गरीबों में तकसीम करें। ऐसा अगर आप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्च हुई और यह ज़कात इस्लाम में अल्लाह ने क्यों फर्ज की, इसके फायदे क्या हैं, जबकि दुनिया का हर कैलकुलेटर और हर दिमाग यही कहेगा कि इससे दौलत कम होगी। क्यों कहेगा? क्योंकि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप उस 1 लाख रुपए में से 250 रुपए ज़कात देते हैं तो इसमें से आपके पैसे बढ़ेंगे नहीं बल्कि घटेंगे। हर दिमाग यही कहेगा और हर कैलकुलेशन यही बताएगी। लेकिन मैं आपको एक बहुत बेहतरीन फंडा बता रहा हूं, जब भी आप दिल और दिमाग में फंस जाएं
दुनिया की किसी भी सिचुएशन का, क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन का सामना आप जब करें, तो आप उस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक बुनियाद पर फैसला करें, आपको हमेशा फायदा होगा। जैसे ज़कात वाले मैटर में आपका दिमाग आपको कभी भी यह मैसेज नहीं देगा कि इसमें फायदा हो सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि फायदा होगा। तो आपको इस्लाम को फॉलो कर कर, नियम को फॉलो कर कर कदम बढ़ाना है। जब आप ज़कात देंगे तो ज़कात देने के लिए आपको अपने जो बिजनेस है उसके प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होगा कि आपने एक साल में कितना रुपया कमाया, अगर आप ज़कात देने की नीयत रखते हैं तब। क्यों? क्योंकि आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, अपना जो फायदा है वो गिनना ही पड़ेगा, हिसाब रखना पड़ेगा कि एक साल होने के बाद मैंने कितना पैसा कमाया। अगर वो निसाब का बराबर नहीं है तो आपको ज़कात नहीं देना, और निसाब के बराबर है तो ज़कात देना है। ये फिक्र अगर आपके अंदर होगी तो आप जब एक साल के बाद कैलकुलेट करेंगे और फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख का फायदा हुआ तो आप ज़कात देंगे, और जब आपको पता चल जाएगा कि एक साल में आपको 1 लाख का फायदा हुआ है तो आप नेक्स्ट ईयर हो ही नहीं सकता कि 1.5 या 2 लाख कमाने की चाह न रखे, क्योंकि ये इंसानी माइंड है, उसकी प्रोग्रामिंग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी की है, जब उसको अपनी इनकम का पता चल जाता है तो वो और ग्रो करने की ख्वाहिश रखता है, और ज़्यादा कमाने की तरफ तवज्जो देता है। अमूमन 99% लोग मिडिल क्लास के बिजनेस इस स्टाइल में करते हैं कि खाना खर्चा चल जाए और बस बीमारी में हमारी ज़रूरियात पूरी होती रहें। वो बहुत कम अपनी इनकम को कैलकुलेट करते हैं, और यही वजह है कि वो तरक्की नहीं कर पाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करता हूं कि आप ज़कात देंगे। और एक बात और सुन लीजिए कि कोई भी इंसान इस रुए ज़मीन पर ज़कात देने से पहले नहीं मरता, लेकिन वो ज़कात अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। आप कहेंगे बड़ी अजीब बात है। अजीब बात यह है कि अगर आप अपनी रकम से 2.5% देंगे एक साल में तो बहुत कम है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 लाख रुपया कमाया और 1 लाख रुपए में से आपको मात्र 2,500 रुपए ज़कात निकालनी है। अब 2,500, 1 लाख रुपए अगर आपने एक साल में कमाया तो आपको सिर्फ 2,500 रुपए ज़कात देनी है। यकीन कीजिए और गौर कीजिए, एक साल में बीमारी में, नुकसान में, एक्सीडेंट में, घर के सामान टूटने में, और फॉर एग्जांपल आपकी बीवी की डिलीवरी केस है उसमें 10, 20, 30 हज़ार रुपए खर्च होते हैं। गौर करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान को खुश्की में, गालिबन खुश्की में और तरी में जिस तरीके के माली नुकसानात होते हैं वो ज़कात न देने की वजह से होते हैं। अब आप लोग अपनी पास्ट की लाइफ में, यानी अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी पर गौर करें कि आप एक साल में कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं, कितने पैसों का नुकसान उठाते हैं। अगर आप कैलकुलेट करने के लिए बैठेंगे तो हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि जितनी ज़कात आपको देनी चाहिए उससे 4 गुना या 10 गुना आपके नुकसान हो जाते हैं। और आप मस्जिदों में, मदारिस में, गरीबों में, यतीमों में दिल खोल कर खर्च भी करते हैं। किसी को 5,000 देते हैं, किसी को 10,000 देते हैं। ये ज़कात में नहीं जाते और ये देना फ़र्ज़ भी नहीं है। आप यहाँ पर हाथ तंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पहला फ़र्ज़ है ज़कात देना। आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, अपने दान करने के स्टाइल को चेंज कीजिए। पहले फ़र्ज़ की तरफ आइए, ज़कात अदा कीजिए। उसके बाद अगर आपका दिल वसी है, आपका दिल हमदर्दाना है, तो गरीबों को सदका खैरात दीजिए। सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप ज़कात दीजिए, और जो ज़कात देता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है मैं उसको और बढ़ा चढ़ाकर देता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है जिसका हर वादा सच्चा है। इसी पैगाम के साथ अस्सलामु अलैकुम, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए